पीएम मोदी ने आज से कठिन अनुष्ठान की शुरुआत की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने ऑडियो मैसेज और ट्वीट जारी किया, जिसमें पीएम मोदी ने बताया कि वो पंचवटी में आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो इस पुण्य अवसर का साक्षी बन रहे हैं। ऑडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि जब मुझे अपनी मां की भी याद आ रही है, मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। उन्होंने कहा कि लोग अपने शब्दों और भावों को नमो ऐप के जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। पीएम मोदी ने नासिक की कालाराम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद साफ सफाई भी की। पीएम मोदी ने लोगों से 22 जनवरी तक अपने घर के आसपास मौजूद मंदिरों में साफ सफाई करने की अपील की। पीएम मोदी ने आह्वान किया था कि 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का और मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर योगी सरकार ने 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया। साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या जाने वाले हर रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर बनाने और उन रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। अयोध्या की सुरक्षा चाक चौबंद सुरक्षा को लेकर और कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर के आसपास लगे करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों को इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ने का काम हो रहा है। अयोध्या में करीब 8 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। करीब 10,715 स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लैस कैमरों को इंटीग्रेटेड सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक से भगवान रामलला के लिए फूलों से बनाए गए वस्त्र अयोध्या लाए गए। भगवान रामलला का ये वस्त्र सोने और चांदी से जड़ित है। नासिक के दिव्यांग और अनाथ बच्चों ने वस्त्र तैयार किए हैं। 6 महीने तक फूलों के पौधे लगाकर खेती की गई और इन फूलों को सुखाकर हैंडलूम में वस्त्र बनाया गया। पीलीभीत के केंद्रीय विद्यालय में क्लास 8th में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर के साथ ही श्री राम की पेंटिंग बनाकर अपने दोस्तों को भेंट की है। भगवान श्री राम के प्रति समर्पण को लेकर तमाम हिंदू संगठनों के लोग उसे बधाई देने के लिए पहुंच गए। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने कहा कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वो बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर के पास अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए पहुंचे थे। गया एयरपोर्ट पर अयोध्या जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए वाराणसी में डोम राजा के परिवार को निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण को अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद देने के लिए पहुंचे। गुजरात के वडोदरा से 11 दिन का सफर तय कर 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या पहुंची। अगरबत्ती को देखने के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन चांदी के बने पात्र में राम को भोग लगाया जाएगा। यूपी के मिर्जापुर से देवरहा बाबा आश्रम की तरफ से अयोध्या चांदी के बने 5 बड़े बर्तन भेजे जा रहे हैं। भव्य श्री राम मंदिर के लिए अब 500 किलोग्राम का नगाड़ा भी अहमदाबाद से अयोध्या के लिए प्रस्थान हुआ। भव्य शोभा यात्रा के जरिए अहमदाबाद के मार्गों पर रथ के साथ नगाड़े बजे। कन्नौज में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। अयोध्या से आए अक्षत कलश लेकर सांसद सुब्रत पाठक और मंत्री असीम अरुण पूरे नगर में घूमे। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के साथ ही अमेठी की तस्वीर भी बदल रही है। अमेठी से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या नगरी का आभास अब अमेठी की सड़कों पर ही हो सकेगा। देहरादून से अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत हुई। सीएम के निर्देश पर बस सेवा की शुरुआत हुई। बस का किराया 1095 रुपये रखा गया। अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह। अल्मोड़ा से भी 3 राम भक्त अयोध्या के लिए साइकिल से रवाना हुए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए भक्त निकल पड़े।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज से एक कठिन अनुष्ठान की शुरुआत की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने एक ऑडियो मैसेज और ट्वीट के जरिए संदेश दिया। इसमें पीएम मोदी ने बताया कि वो पंचवटी में आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो इस पुण्य अवसर का साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसमें अब बस 11 दिनों का वक्त बचा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जारी हैं। पीएम मोदी ने इस अनुष्ठान के लिए जनता जनार्दन से आशीर्वाद भी मांगा है और साथ ही कहा है कि वो इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाने में असमर्थ हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये एक प्रयास है जिसके सफल होने के लिए वो भगवान राम का आशीर्वाद चाहते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। पीएम मोदी ने ये अनुष्ठान नासिक स्थित पंचवटी से शुरू किया है, जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी तक चलेगा। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जिसके हाथों से होनी है, उसे प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले कठिन अनुष्ठान करना चाहिए। पीएम मोदी ने विद्वान संतों के मार्गदर्शन पर यह अनुष्ठान शुरू किया है। अयोध्या के संतों ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी के 11 दिवसीय अनुष्ठान को लेकर तारीफ की है। संतों का कहना है कि किसी भी अच्छे काम को संपन्न करने वाला यजमान संकल्प के तहत उपवास रखकर उपासना करता है। कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुष्ठान के लिए एक 11 दिवसीय जो व्रत रखा है, वो बहुत ही सराहनीय है। कोई भी जो है इस प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम होता है तो यजमान जो व्रती होते हैं उन्हें व्रत लेना पड़ता है। यज्ञो वही सर्वश्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो है वह सर्वश्रेष्ठतम कर्म है। उस यज्ञ में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब नियम लेकर के व्रत लेकर बैठेंगे यज्ञ की सफलता के लिए, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इतना इनकी सराहना किया जाए उतना कम है। संतों का कहना है कि किसी भी पवित्र काम को करने से पहले संकल्प और अनुष्ठान की परंपरा है। कोई भी यजमान संकल्प के तहत उपवास रखकर उपासना करता है। ऐसे में पीएम मोदी जो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं वो अपने आप में अनूठा है। कोई भी कर्म करने से पहले हमारे धर्म में व्रत संकल्प की एक परंपरा है। उसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने श्री रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय जो विशेष अनुष्ठान का संकल्प लिया है। निश्चित तौर पर इसमें उपवास रखकर अपने इष्ट की आराधना करना, जप तप करना इत्यादि जो भी कर्म उनके विवेक में होंगे उसको संपन्न करते हुए अपने आप को संकल्पित कर लिया कि इस कार्य की संपन्नता के लिए उन्होंने यह व्रत का संकल्प लिया है। वही रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा किस दिन से शुरू होगी और प्राण प्रतिष्ठा से पहले शास्त्रों के किन नियमों का पालन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होता है वो बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है, इसलिए पूजा पहले से प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि ये खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पली देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। पीएम मोदी ने पंचवटी से अपने अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। पौराणिक मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान भगवान राम पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ कुछ वक्त गुजारे थे। पंचवटी का नाम पंच और वटी से बना है। पंच का अर्थ 5 से होता है, जबकि वटी का अर्थ बरगद के पेड़ से है। यहीं पर सीता की गुफा भी स्थित है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम मोदी सबसे पहले रामलला की प्रतिमा का नेत्र आवरण खोलेंगे। इसी समय भगवान राम की प्रतिमा को पवित्र जल से स्नान करवाया जाएगा। इसके बाद भगवान राम को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया जाएगा।
फिर पीएम मोदी सिंहासन पर अचल मूर्ति स्थापित करेंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। मंदिर समिति ने 5 साल के भगवान राम की मूर्ति का चयन किया है। ये मूर्ति काले पत्थरों की होगी। मिश्रा ने कहा, रामायण में रामलला के लिए श्याम रंग का जिक्र है, इसलिए काले पत्थर की मूर्ति का चयन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विशेष अनुष्ठान के नियम बेहद कठिन हैं। ये किसी तपस्या से कम नहीं है। विशेष अनुष्ठान में शामिल मुख्य यजमान पीएम मोदी को इन नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का जाप करना होगा। दूसरा नियम यह है कि पूजन से पहले निर्जला व्रत भी रखना होगा। और तीसरा नियम यह है कि नित्य पूजन के बाद दिन में फलाहार करना। चौथा नियम है कि रात में आरती के बाद सात्विक भोजन करना होगा। 5वां नियम यह है कि सद्विचार एवं सच्चिंतन करने का नियम है। 6वां नियम यह है कि भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाए। पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वो 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इसमें ऑडियो कैसेट में कहा कि मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विभोर हूँ। मैं जीवन में पहली बार इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं माता जीजाबाई को याद कर रहा हूँ तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की भी याद आ रही है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। उन्होंने कहा कि लोग अपने शब्दों और भावों को नमो ऐप के जरिए उन तक पहुँचा सकते हैं। देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। अपना प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे। हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में
आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। तो पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद साफ सफाई की। पीएम मोदी ने लोगों से 22 जनवरी तक अपने घर के आसपास मौजूद मंदिरों में साफ सफाई करने की अपील की। उन्होंने आह्वान किया कि 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का और मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें।